Brought to you by Physics Wala. बिहार बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 की तरह जबरदस्त सफलता पाने का जबरदस्त दबाव है। अब इस दबाव को बीजेपी कैसे झेल पाती है ये तो समय बताएगा, लेकिन जो स्थितियां बनती जा रही है, जिस तरह से जाति वर्ग के लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, उससे तो यही लगता है कि ये टास्क काफी मुश्किल भरा है। पहले भूमिहार जाति के लोग नाराज थे, मल्लाह जाति के लोग नाराज थे, जिसका असर हमें बोचहा के उपचुनाव में देखने को मिला। अब खबर आ रही है और जिस तरह का ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहा है, उससे यही लगता है कि ब्राह्मण भी बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने जबरदस्त सफलता पाई थी। हालांकि उसमें केवल बीजेपी का ही योगदान नहीं था, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। बीजेपी ने तो 17 में 17 सीटें, जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 17 सीटों पर विजय पाई थी। इसलिए स्ट्राइक रेट बीजेपी का काफी अच्छा रहा था और माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस सफलता को दोहराएगी। पर पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है, उससे यह लगता है कि 2024 में इस सफलता को दोहराना आसान नहीं होगा, काफी मुश्किल भरा होगा, काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी बीजेपी को, क्योंकि कई वर्ग उससे धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली। 36,000 मतों से बीजेपी हारी, और बीजेपी उस समय हारी जब वो पूरे उत्साह में थी उत्तर प्रदेश की सफलता के बाद। और यही उत्तर प्रदेश की सफलता का परिणाम है कि बीजेपी गलत से गलत फैसले लेती चली गई और नतीजा ये हुआ कि बोचहा में जबरदस्त हार हो गई उसकी। बताया गया कि वहां के जो बोचहा के भूमिहार जाति के लोग हैं, वो बीजेपी से नाराज थे। भूमिहार बीजेपी के कोर वोट बैंक रहे हैं हमेशा से ही, शुरुआत से ही। अब उनकी नाराजगी का असर यह हुआ कि बोचहा में बीजेपी चुनाव हार गई। इसी तरह से निषाद जाति, जिस तरह से मुकेश सहनी को, उनके विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने अपने में मिलाया, मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मंत्रिमंडल से निकाला गया। इसका असर भी बोचहा के उपचुनाव पर पड़ा था। तो मल्लाह और भूमिहार पहले से ही नाराज चल रहे थे और उसे मनाने के लिए बीजेपी प्रयासरत है, और हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस नाराजगी को दूर किया जा सके। हाँ, एक और, सच्चिदानंद राय जो सारण से एमएलसी थे, उनका टिकट काट दिया बीजेपी ने, किसी अननोन पर्सन को टिकट दे दिया। लेकिन सच्चिदानंद राय जो कि भूमिहार जाति से हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के चुनाव जीत लिया। इसमें भी बीजेपी की एक तरीके से हार हुई। तो कुल मिलाकर गलत फैसले लेने की वजह से स्थितियां बीजेपी के विपरीत जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में एक घटना घटी, वीर कुंवर सिंह जयंती को लेकर जो तैयारी कर रही थी बीजेपी, उसमें सभी विधायकों को 1,000 लोगों को लाने का टास्क दिया गया था, जिसका विरोध किया बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने। विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुझाव दिया
कि आसपास के जिलों से ही लोगों को ज्यादा बुलाया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए तो लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे, क्योंकि उत्तर बिहार से फिर भोजपुर लोगों को ले जाना काफी मुश्किल भरा टास्क होगा। ये जो बातें चल रही थी वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को रास नहीं आई और उन्होंने नीतीश मिश्रा जो कि वरिष्ठ विधायक हैं उनको कुछ खरी खोटी सुना दी। बात ये 13 अप्रैल की है और ये कार्यक्रम भी पूरा हो चुका है 23 अप्रैल को, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। तो बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा है और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के उनको खरी खोटी सुनाने को लेकर ब्राह्मणों में नाराजगी है। अब इसमें भी डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत महसूस होगी बीजेपी को, क्योंकि ब्राह्मण भी बीजेपी के कोर वोट बैंक रहे हैं और पिछले कुछ सालों में देखें तो पार्टी में तवज्जो न मिलने के बावजूद ब्राह्मण फिर भी बीजेपी के साथ ही रहे। उत्तर प्रदेश में भी ये बात हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मणों की नाराजगी थी, लेकिन बाद में स्थिति परिस्थिति बीजेपी के अनुकूल हुई और वहां परिणाम अच्छा आया। बीजेपी को भी, बिहार बीजेपी को भी इस तरह की व्यवस्था को अनुकूल करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार का कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है वो वाकई कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान करा सकती है। अब आरजेडी भी ए टू जेड पार्टी बन गई है, ये ध्यान देने की बात है। पहले ये MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव समीकरण पर आरजेडी पार्टी थी, लेकिन आज आरजेडी ये कहती है कि वो ए टू जेड पार्टी है, यानी कि हर एक जाति वर्ग के लोग को उसमें जगह मिल सकती है। तो इस बात का भी ध्यान बीजेपी को रखना होगा यदि 2024 में 2019 के चुनाव परिणाम को दोहराना है या उसके आसपास भी रहना है, तो ये बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।